दोस्तों, एक लड़की मंदिर में पुजारी से कहती है कि पंडित जी, कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा और बिना कंबल कर लौटना नहीं चाहिए। मैं ये सब अपने पापा की यादों में कर रही हूँ। दोस्तों, जो पंडित जी होते हैं वह सबको कहते हैं कि कोई लोग झगड़ाई मत करो, सभी लोग लाइन में लग जाओ, बहुत खाना है, सभी को मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद जितने सारे भिखारी थे सभी लाइन में लग जाते हैं और जो लड़की होती है सभी को खाना और कंबल देना शुरू कर देती है। वो बांटते बांटते जब लाइन में आखिरी भिखारी के पास जाती है तो इसके हाथ में जो खाना होता है वो खाना हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जो भिखारी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, भले मुझे खाना कम दो लेकिन कंबल एक एक्स्ट्रा देना, क्योंकि ठंड मुझसे झेला नहीं जाता है। दोस्तों, ये लड़की कहती है कि पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी गुड़िया हूँ, आप इस हाल में और यहाँ क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही पुजारी सुनते हैं, पुजारी कहते हैं कि बेटा, तुम जानती हो इसे? तो कहते हैं हाँ, ये मेरे पिताजी नारायण बाबू है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पिताजी मेरे भैया के साथ अमेरिका में थे तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। दोस्तों, पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, 1 साल पहले इसे किसी ने यहाँ छोड़ दिया था, तब से यहीं रह रहा है और ताज्जुब की बात है इनको पिछला कोई भी बात याद नहीं है। दोस्तों, जो लड़की होती है रोने लगती है और उससे कहती है कि पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो व्यक्ति कहता है कि बेटा, मैं नहीं पहचानता हूँ, तुम कौन हो। दोस्तों, जब अपने पिता के मुंह से लड़की बात सुनती है तो फूट फूट के वहीं पे रोने लगती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सोचने पे मजबूर कर देने वाली है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जो लड़की होती है उसका नाम गरिमा होता है और जो व्यक्ति होते हैं, जो पिता होते हैं, उसका नाम नारायण बाबू होते हैं। दोस्तों, ये लड़की क्या करती है कि अपने पिताजी को उसके बाद अपने घर लेकर आ जाती है। अपने घर लेकर आ जाती है, अपने भैया को फ़ोन करती है, अपने भैया को फ़ोन करती है और कहती है कि भैया, मुझे पिता से बात करवा दीजिए। तो उसके भैया कहते हैं कि पिताजी, गरिमा फ़ोन की हुई है, आप गरिमा से ज़रा बात कर लीजिए। उसके पिताजी फ़ोन लेते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? मैं अभी दवाई खाया हूँ, ठीक हूँ, अभी मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। दोस्तों, जब गरिमा ये बात सुनती है तो इसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब पिता इसके सामने है, इसके साथ में है, तो फोन पे कौन व्यक्ति बात कर रहा है। ये पूरी तरह से परेशान थी, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसका जो पति था उसका नाम अतुल था, वो अतुल को सारी बात बताती है। जब अतुल इस बात को सुनता है तो कहते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी अमेरिका है तो जरूर कोई बहुरूपिया होगा, तुम्हें पहचानने में मिस्टेक हो रही होगी। दोस्तों, लड़की कहती है, नहीं, मैं अच्छे से पहचान रही हूँ, मैं भला अपने पिता को कैसे नहीं पहचानूंगी, ये मेरे पिताजी ही हैं। तो अतुल कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले इनका इलाज करवाना होगा, जब इनका इलाज करवाएंगे तब जाके सच्चाई सामने आएगी। तो उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है। तो वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब देखते हैं तो कहते हैं इन्हें कोई भारी सदमा लगने की वजह से इनका याददाश्त वापस चली गई है। अब इसके ज़िंदगी में दोबारा वो घटना घटेगी तो शायद इसकी याददाश्त वापस चली आए। दोस्तों, इसके बाद जो होता है, लड़की रोने लगती है, अपने पिता को अपने घर लेकर आ जाती है और अगले दिन सुबह सुबह उन्हें पार्क में ले जाती है। ये सोचती है कि पार्क में कुछ पुरानी चीज़ें देखेंगे तो इनका याददाश्त कहीं वापस आ जाए। दोस्तों, पार्क में घूम ही रही होती है तो वहाँ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन इस लड़की के पापा का बचपन का दोस्त था। वो जैसे इन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि मेरा दोस्त है, ये कब आया है। तो लड़की जो होती है उसे सारी बात बताती है। जब सारी बात बताती है तो मोहन जी जो होते हैं, मोहन जी कहते हैं कि बेटा, मुझे तो उस दिन ही शक हो गया था जिस दिन तुम्हारे भाई इसे अमेरिका ले जाने की बात की थी। मुझे याद है वो दिन मेरा दोस्त जब मेरे घर पे आया था तो एक दिन कह रहा था कि मुझे भूख लगा हुआ है, कि मुझे कुछ खाना खिला दो। जब मैंने पूछा कि ठीक है, तुम खाना खा लो, लेकिन तुम घर पे खाना क्यों नहीं खाया, तो बताया कि मेरे घर पे मेरे बहू और बेटे ने खाना नहीं बनाया है, वो लोग बाहर खाने चले गए हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं होटल में जाकर खा सकता हूँ। इसके बाद मैंने उसे खाना खिलाया और उसे कुछ दिन बाद ही मेरे पास दोबारा आए और कहे कि मैं अपने बेटा को गलत समझ रहा था, कि मेरे बेटा मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। तभी मैं समझ गया था कि जो बेटा उसे अच्छे से खाना नहीं खिला रहा है, उससे कुछ पैसा नहीं दे रहा है, वो भला अमेरिका लेकर कैसे जाएगा। दोस्तों, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर मोहन जी जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं और जो लड़की होती है अपने पिताजी को घर लेकर चले आते हैं। अपने पिताजी को बहुत कोशिश करती है कि नहीं कुछ याद आ जाए, लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यह बस ये सोच कर परेशान थी कि मैं अभी तक अपने भैया से बात करती थी तो मैंने उसे वीडियो कॉल पर अपने पिताजी को दिखाने के लिए कहती थी, वो दिखाता नहीं था, फिर मैं विश्वास कैसे कर ली कि पिताजी उसके साथ है। अपने
पति को कहती है कि किसी भी तरह मुझे पता करना है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो उसके पति कहते हैं अब तो इसका एक ही उपाय है कि जो भी सच्चाई बताएंगे वो तुम्हारे भैया ही बताएंगे। तो दोस्तों ये लड़की कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो भैया इन्हें छोड़ दिए होंगे वो भला सच्चाई बता देंगे? तो कहते हैं ऐसे नहीं बताएंगे, उसे किसी तरह यहाँ लाना होगा और यहाँ आने का सबसे बड़ा उपाय है पैसा। अगर उसे पैसा का लोभ दिया जाए तो जरूर यहाँ वापस इंडिया आ जाएगा। दोस्तों ये लड़की कहती है ठीक है, तो अपने भैया को फ़ोन करती है और कहती है कि भैया के पापा का एक पॉलिसी है जो 1 करोड़ का पॉलिसी है, उस पापा का साइन चाहिए, इसलिए पापा को लेकर के आप इंडिया आ जाइए। तो दोस्तों इसके भैया कहते हैं कि ठीक है कि मैं 1-2 दिन में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इसके बाद दोस्तों ये लड़की उसका इंतजार करने लगती है और अगले दिन उसका जो भैया होते हैं फिर से फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ कि अगर पापा नहीं आएंगे मैं आऊँगा तो क्या सिर्फ मेरे आने से काम नहीं चल जाएगी? तो लड़की कहती है कि ये तो मुझे वकील से पूछना पड़ेगा तभी कुछ पता चलेगा। तो कहते हैं ठीक है, पूछ कर बताओ। अगले दिन फिर लड़की फ़ोन करती है और कहती है भैया वकील से मेरी बातचीत हो गई है, आप भी आ जाएंगे तो पैसा निकल जाएगा। दोस्तों कहते हैं ठीक है, मैं और तुम्हारी भाभी दोनों आदमी आ रहा हूँ, लेकिन पिताजी अभी नहीं आएंगे क्योंकि इनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये लड़की कहती है कि फिर पिताजी अकेले वहाँ कैसे रहेंगे? तो कहते चिंता मत करो कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसे यहाँ रख दूंगा और पिताजी का पूरा देख रेख कर देंगे। दोस्तों लड़की कहती है ठीक है, आप आ जाइए। इसके 2-3 दिन बाद दोस्तों क्या होता है कि वो इंडिया पहुँच जाते हैं। जब इंडिया आते हैं तो लड़की से मिलते हैं तो लड़की को कहते हैं कि वकील को बुलाओ, मुझे साइन करना है और फिर हम वहाँ निकलेंगे। तो दोस्तों ये कहते हैं कि भैया अभी अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी भी क्या है कि एक काम कीजिए, आप एक बार पापा से बात करवा दीजिए कि वहाँ वो कैसे हैं, किस हाल में है, क्योंकि वहाँ पे अकेले हैं। तो दोस्तों इसके भैया कहते हैं कि अरे अभी मैं दोस्त से बात किया हूँ, वो ठीक है, अभी सो रहे हैं, तुम बाद में बात कर लेना। दोस्तों इसके बाद लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुम पापा से बात नहीं करवाओगे, रुको मैं ही तुम्हें पापा से मिलवा देती हूँ। इसके बाद अतुल को कहती है कि पापा जी को बाहर लेकर आइए। तो अतुल जिसके हस्बैंड होते हैं उसके पिताजी को वहाँ बाहर लेकर आते हैं। तो जैसे इसके भैया भाभी देखते हैं इनके तो पैरों तले से जमीन खिसक जाता है, वो लगातार इसे देखते रह जाते हैं, इनका आँख फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों लड़की कहती है क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हो कि आपकी सारी सच्चाई सामने आ गई है, पिताजी मुझे आपके बारे में सारी बात बता दी। तो दोस्तों के भैया कहते हैं कि हो ही नहीं सकता है, इनका याददाश्त चला गया था तो तुम्हें सारी बात कैसे बता देंगे? तो लड़की कहती है अच्छा तो आपको पता है इनका याददाश्त चली गई थी, अब मैं समझ गई, अब चुपचाप जो भी सच्चाई है सारी सच्चाई बता दीजिए, नहीं तो सीधा अमेरिका जाने के बजाय अब आप जेल जाएंगे। तो दोस्तों इसका भाई होता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता रहा हूँ। तो कहता है कि पिताजी का एक प्रॉपर्टी था, उस समय कह रहा था कि बेच करके चलिए अमेरिका सेटल हो जाइएगा, तो पिताजी मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बीवी को सिखलाया। मेरी बीवी नाटक की और एक चाकू लेकर बोली कि पिताजी इस पर साइन कर दीजिए, अगर साइन नहीं कीजिए कागजात पे तो मैं भी सुसाइड कर लूँगी। इसके बाद पिताजी डर गए और डर के कागजात पर साइन कर दिए। तभी मेरी जो पत्नी थी वो थोड़ा सा अपने हाथ पर कट लगा ली, वहाँ नकली खून था, नकली खून जब नीचे गिरा दी तो पिताजी को लगा कि सुसाइड कर ली है, तो बेहोश होकर वहीं पे गिर गए। और जब उनको होश आया तो अपना सारा याददाश्त था वो खो चुके थे। मैं इस चीज़ का फायदा उठाया और सबको कहा मैं अमेरिका लेके जा रहा हूँ, अमेरिका ले जाने के बजाय उस मंदिर में जाके इन्हें छोड़ दिया और हम लोग अमेरिका में जाके सेटल हो गए। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, अब ऐसा हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों पिताजी कहते हैं ये भी बताओ कि तुम लोगों ने मुझे जहर दिया था लेकिन वो बिल्ली खा लिया था और मैं बच गया था। तो दोस्तों ये लड़की कहती है कि पिताजी आपको याददाश्त वापस आ गई, तो काफ़ी खुश होती है। इसके पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, कि जब मैं अपने बहू को देखा हूँ तो मुझे लगा है कि जिंदा कैसे है, और उसी से मेरा याददाश्त वापस आ गया है। दोस्तों ये लड़का कहता है, इसके भैया कहते हैं कि पिताजी आप समझाइए इसे, मैं अमेरिका में सेटल हो गया हूँ, मेरा करियर बन गया है, अगर पुलिस आ जाएगी तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तुम्हें तो जेल जाना ही है। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं और पुलिस के भैया को और भाभी को दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उन्हें जेल में ले जाते हैं और ये लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों कभी भी चंद पैसों के लिए या अपना शौक पूरा करने के लिए माता पिता के साथ ऐसी गलती न करें जिसके बाद आपकी सारी उम्र सलाखों के पीछे ही बितानी पड़े। तो दोस्तों मेरा कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।